हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका दहन पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको नहीं जलाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि किन चीजों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज होली की आग में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीज डालना शुभ होता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। गुरुवार को होगा यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से देर रात 11:26 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। अगर दिन में भद्राकाल चल रहा हो तो होलिका की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होली दहन जीवन भर परेशानियों को बुलवा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा इसलिए भारत में ये दिखाई नहीं देगा और यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण की रात माना गया है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है। निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियों का सकते हैं और दुख, दर्द व कष्ट को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीज ऐसी होती हैं जिन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन में टूटे हुए अनाज को नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से धन का नाश होता है। हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीज इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। होली के दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर रखना चाहिए। पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है, इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीज ही चढ़ाई जाए। सकारात्मक और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी ना हो। पानी वाला नारियल होलिका दहन में नहीं डालना चाहिए। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें तो इससे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा ले। ऐसा करने से होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर सकती है और आपके सारे कष्ट को अपने साथ ले जाती है। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग बहुत प्रिय है। ये घर में जो भी पकवान बनाए हैं उन्हें होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 ना हो, या तो 2 चढ़ाए या फिर 5, लेकिन 3 नहीं होनी चाहिए। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया अर्पित किए बिना
इसे नहीं खाना चाहिए। पहले माता को भोग लगाए और फिर उसका सेवन करें। और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसे प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। अग्नि माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को जूठा न करें। पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगाए। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और न कर पाए तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होली का दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाए। बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में रख सकते हैं। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफेद चीजों के माध्यम से किसी पर बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। इस दिन सफेद चीज ना लें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है, उसकी अगली यानी कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो। शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। और होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। होली के दिन तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अच्छा होता है। वास्तु शास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए को भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ घर में रखने से सकारात्मक और धन की आवक बढ़ती है। इसलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर जरूर लाएं। होलिका दहन की राख वहां की राख लेकर आए और उसे घर के हर हिस्से में हल्का सा फेंक दे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है और इसे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए। होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए? होली के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार की चीज दान नहीं करनी चाहिए। होली पर वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस साल होली पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ बढ़ रही है। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। होली का त्योहार समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है। इस दिन हर व्यक्ति जाति धर्म अमीरी गरीबी के भेदभाव को भूलकर खुशियां मनाता है। इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 140 वर्षों के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका अब आपके पास है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए हिंदू धर्म में होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है।
तो आप इस वीडियो में जान गए हैं कि होली कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। तो आप होली का त्योहार मनाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।